कन्नौज पुलिस की बड़ी लापरवाही के चलते एक नाबालिग किशोर की डूबकर मौत हो गई। करीब 28 घंटे बीत जाने के बाद भी नाबालिग बच्चे का शव अभी तक रेस्क्यू टीम खोज नहीं पाई है। बीते कल पुलिस के द्वारा लड़की भगाने के मामले में दबिश दी गई थी, जिसमें आरोपी युवक के छोटे भाई को पकड़ने व पूछताछ के लिए पुलिस खेतों में गई थी। पुलिस को आता एक नाबालिग किशोर डर गया और पुलिस के दौड़ाने पर भागते हुए काली नदी में कूद गया था। किशोर की नदी में कूद जाने के बाद लापरवाह पुलिसकर्मी वहां बच्चे को बचाने की बजाय वहां से भाग गए। इसके बाद बच्चों का अब तो कोई पता नहीं चल पाया। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले पर कन्नौज पुलिस कप्तान विनोद कुमार ने कल ही बड़ी कार्रवाई करते हुए गुड़ सहायगंज कोतवाल चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित कर दिया था। वहीं मामले पर आज यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण व कानपुर मंडल के आईजी हरीश चंद मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से उनका हाल जाना। वहीं मामले में मंत्री असीम अरुण ने बताया कि दबिश के दौरान पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते घटना हुई है। हम लोग आज पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है और उनको ध्यानदस बताया है। साथ ही उनको कुछ आर्थिक मदद की भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी उनको 5 बीघा का एक पट्टा कराया, साथ ही 7,000 रुपये महीने की आर्थिक सहायता भी दिलवाने की बात कही गई है। पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। वहीं मंत्री असीम अरुण ने सख्त लहजे में कहा कि 2 मुख्य लापरवाह पुलिसकर्मियों के ऊपर अभी और भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। गांव में एक बहुत गंभीर घटना हुई, जिसमें कि हमारे 17 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई। जो पूछताछ के आधार पर जानकारी आ रही है, एक दबिश पुलिस ने यहाँ पे दी, क्योंकि जिस युवक की मृत्यु हुई है उसके बड़े भाई के ऊपर एक आरोप है, एक अपहरण का। लंबे समय से वो प्रकरण हालांकि चल रहा है। पुलिस का काम यद्यपि रोज दबिश देने का है, लेकिन यहाँ पे जो दबिश दी गई उसमें ये 17 वर्षीय बालक डर गया और काली नदी में जाकर के कूद गया और 100-200 मीटर तक आगे बहने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि ये डूब गया या आगे की ओर बह गया। बचाव दल लगातार काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि बच्चा जीवित होगा। अगर जीवित नहीं है तो फिर शव उसका मिलना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पे ऐसी लापरवाही वाली दबिश दी थी, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनको निलंबित किया गया है, साथ साथ गंभीर दंड भी उनको दिया जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस निर्धन परिवार को ताकत दी जाए। परिवार को एक 5 बीघा का कृषि पट्टा हम लोग दे रहे हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास दे रहे हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये दोनों बच्चे हैं, उनको वजीफा बाल्य सेवा योजना के तहत, तो ऐसे लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का प्रबंध मासिक, जिसमें महंगाई भत्ता भी होगा, हम लोग कर रहे हैं। पर ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इस समय बच्चे के शव को तलाशें, रिकवर करें, ताकि परिवार की संतुष्टि हो। और जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसी गलती की है, उनको कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि दोबारा कोई पुलिसकर्मी ऐसी लापरवाही न करे। क्या लगता है कि जैसे कि घटना के काफ़ी देर बाद कोतवाली पुलिस मौके पे आई है, अगर मौके पे आ जाती तो गोताखोरों से इसको मतलब जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि उस दबिश के दौरान जब बालक पानी में गिर गया, बहने लगा, ऐसे में जो 2 पुलिसकर्मी आए थे, उनको अगर लापरवाह ना होते तो उनको बच्चे को बचाने का प्रयास करना चाहिए था, तत्काल बताना चाहिए था, रिपोर्ट करनी चाहिए थी, मदद मांगनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा न करके यहाँ से खुद वो भाग गए, जिसकी वजह से जो बचाव कार्य तुरंत हो सकता था वो नहीं हुआ। दोनों प्रकार की लापरवाही है। पुलिस दबिश देती है तो ध्यान रखती है, ना तो अभियुक्त को या किसी और को चोट लगे, ना पुलिस को भी चोट लगे। पर यहाँ पे स्पष्ट दिखता है कि जो दबिश दी गई वो बहुत लापरवाही वाली थी और 17 साल का बच्चा, जो स्वयं वांछित भी नहीं था, इस प्रकरण में पानी में डूबा है। ये बहुत गंभीर बात है। सर, आप भी पुलिस के बड़े अच्छा कर रहे हैं, सरकार की तरफ से आर्थिक तत्काल मदद दी की जाएगी क्या? जी, आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री जी के राहत कोष के लिए हमने तुरंत अभी भेज दिया है। मुझे आशा है शाम तक घोषणा हो जाएगी तो मैं इसको बताऊंगा। लेकिन उसके अतिरिक्त 5 बीघा कृषि का पट्टा, आवास के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास हम देंगे। साथ साथ हम लगभग 7,000 रुपये की मासिक पेंशन की व्यवस्था बच्चों के लिए और माता और दादी के लिए कर रहे हैं। सर, आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, आगे क्या कुछ जांच करा के कुछ और कार्रवाई भी की जाएगी? जो 2 आरोपी पुलिसकर्मी हैं, उनको एसपी साहब ने कल रात ही निलंबित किया है। इनके खिलाफ जांच भी शुरू हुई है और इनको दंडित किया जाएगा, इनको सेवा से हटाया जाएगा।